वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। अपने जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें बहुत सारे अभी टर्म्स आपको पढ़ाने बाकी रह गए हैं। तो सांद्रता में हमने सबसे पहला टर्म पढ़ लिया था प्रतिशत सांद्रता। अब इसके बाद हम आएंगे अपनी सूक्ष्म सांद्रण इकाइयों को पढ़ने। तो जैसे कि मैंने आपको सांद्रता के क्लासिफिकेशन में बताया था कि सूक्ष्म सांद्रण इकाइयों में आपका ppm और ppb आते हैं। ये वेरी स्मॉल अमाउंट में जो विलेय घुला होता है विलायक में, उसको मीज़र करने के लिए ये सांद्रताएँ यूज की जाती हैं। जैसे आपके जल में प्रदूषण कितना है, आपकी वायु में क्लोरीन गैस कितनी है, या अन्य जो प्रदूषक गैसें हैं वो कितनी हैं। तो ये बहुत ही माइनर इकाइयाँ होती हैं। तो इनको नापने के लिए हम इन इकाइयों का यूज करते हैं, ppm और सेकेंड है ppb। तो देखिए ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, और ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। ओके, तो ppm की परिभाषा को हम समझ सकते हैं कि आखिर ppb की परिभाषा क्या हो सकती है उसके फुल फॉर्म के हिसाब से। तो किसी विलायक के या किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में, किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलेय की संख्या को ppm में सांद्रता कहते हैं। तो चलिए हम इसे लिख दें। किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलेय की संख्या, विलेय की संख्या को ppm में सांद्रता कहते हैं। ओके बेटा, तो इसका फार्मूला भी बनेगा ppm में सांद्रता इक्वल टू हो जाएगा आपका विलेय की मात्रा बटे विलयन की कुल मात्रा गुणे 10 की पावर 6। ये आपका फार्मूला है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन नोट लगाकर एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, एक्सेट्रा में ppm का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से, मैं जब तक मार्कर चेंज कर लूँ। अब ppm में जो सांद्रता होती है वो आपकी भी 3 तरह की होती है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इन सब की सांद्रता में आपका अगर वेट बाय वेट हम देखते हैं तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। वेट बाय वॉल्यूम में हम क्या देखेंगे कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, किलोग्राम में, अपॉन विलयन का कुल आयतन
मल्टीप्लाई बाई 10⁶, एंड वेट बाई वेट, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में विलेय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, इसका यूज़ करके हम ppm में सांद्रता निकाल सकते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन मैं कुछ बाद में कराऊंगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ppb में सांद्रता। ppb में सांद्रता। बेटा थोड़ा धैर्य के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन सारी कोशिशें इसलिए की जा रही हैं ताकि आपको गहराई से हर चीज़ बताई जा सके। नहीं तो वन शॉट लेक्चर लाया जाता और 2.5-3 घंटे में आपको बिल्कुल हवा की तरह पढ़ाकर ख़त्म कर दिया जाता चैप्टर। तो वैसा काम हम नहीं करना चाहते हैं। आपको वीडियो थोड़े शॉर्ट मिल सकते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, उसे समझिए और अपने नोट्स बनाते जाइए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इस चैनल को और भी ज़्यादा मॉडर्न बनाने की। यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड भी आएगा आपके लिए और PDF भी आएंगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने सोच रखी हैं आप लोगों के लिए। बस जितना भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो वो हमारा बेटा बेस्ट है अभी आपके लिए। चलिए ppb में सांद्रता, तो इसका पहले फॉर्म हम देखते हैं। ppb, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा पार्ट्स पर बिलियन। अब बिलियंस पार्ट में जो विलेय की मात्रा घुली हुई होती है उसको हम कहते हैं ppb में सांद्रता। तो इसकी परिभाषा मैं लिख दूं आपको कि किसी विलयन के एक बिलियन पार्ट्स सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो परिभाषा को देखिए आप, किसी विलयन के 1 बिलियन पार्ट्स में उपस्थित विलेय की मात्रा को ppb में सांद्रता कहते हैं। इसका फार्मूला देख लीजिए आप, ppm में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की कुल मात्रा इंटू 10⁹। ओके, ये आपकी बेटा ppb में सांद्रता हो जाएगी। ppb में सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें इतना ही है बेटा। अब हम आगे आते हैं भार बटे आयतन या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। भार बटे आयतन या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। भार बटे आयतन अथवा ग्राम पर लीटर में सांद्रता। बेटा जितना डीप यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इतना मैं नहीं मानता कि किसी यूट्यूब चैनल में अभी तक पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। और
टीचर्स इसे स्किप करा देता है और हम अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि भार बटे आयतन क्या है, भार बटे भार क्या है, प्रतिशत सांद्रता क्या है। बस सांद्रता मोलरता रटते रहते हैं और इंटर निकल जाता है। तो यहाँ पर वो पढ़ाई नहीं दी जा रही है आपको कि बस आपको सिर्फ पास करवाया जाए। यहाँ पर आपके आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए जो भी आप एग्ज़ाम्स देंगे उनमें भी ये चीज़ आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखिए जो 3rd नंबर की सांद्रता है, जो हमने अपने क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में समझाया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 2nd वीडियो था, 2nd या 3rd वीडियो है आपका, तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं। भार बटे आयतन अथवा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन 1 मिलीलीटर में आयतन में उपस्थित विलेय के जितने भी ग्राम हों, किलोग्राम हों, उसमें जो रिलेशन होता है, उसकी जो सांद्रता होती है, वो आपकी भार बटे आयतन अथवा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मानी जाती है। इसमें बेटा 3 टर्म्स आएंगे आपके। मोलरता आप इसी सांद्रता के अंतर्गत पढ़ते हैं, नॉर्मलता इसी सांद्रता के अंदर आपको पढ़ाई जाती है, और फॉर्मलता। तो ये आपकी मोलरिटी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझने की पूरी कोशिश करें। ये नॉर्मलिटी है और ये फॉर्मलिटी। कहीं भी बेटा आपको कोई अशुद्धि मिले पढ़ाते समय तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करें, बताएं हमें कि सर आपने यहाँ पर गलती की, तो हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है। तो देखिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका सिलेबस वो मेंशन किया गया है 2013 के लिए, तो उसमें नॉर्मलता एंड फॉर्मलता को रिमूव कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ एक ही सांद्रता यहाँ पर पढ़नी है, मोलरता, और उसके मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम इसको समझ लें, भार बटे आयतन ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है। जब तक थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखो बेटा इसकी परिभाषा भी हम थोड़ा समझ लें कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को ग्राम पर लीटर में सांद्रता कहते हैं। इसका फार्मूला आपको बनेगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ओके। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, जैसा कि आपका सांद्रता में दिया गया था ग्राम प्रति लीटर,
ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, इसके ज़रिए हम अपनी सांद्रताओं को निकालेंगे। अच्छा, ये जो सांद्रता है बेटा, ये आपकी ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि इस सांद्रता में कौन सा टर्म यूज़ हो रहा है? आयतन यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पहली वीडियो नहीं, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में बताया था कि जिन सांद्रताओं में आयतन यूज़ होता है उनमें वे सांद्रताएँ ताप पर निर्भर करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? ताप होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्टार लगाकर कि यह है सांद्रता ताप पर निर्भर करती है। ओके, चलिए जल्दी से मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए। हाँ, तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपका ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो टॉपिक आपको करवा दिया गया है। कहा जा रहा है कास्टिक सोडा मीन्स NaOH विलियन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुलित हैं। इसके कहने का अर्थ ये है कि NaOH का एक 500 ml का सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें NaOH कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विलायक और विलियन और विलायक और विलेय के बारे में पहले जानकारी लिख लें। तो कास्टिक सोडा का जो विलियन है, कास्टिक सोडा का विलियन 500 ml है। ठीक है, कास्टिक सोडा का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर? कास्टिक सोडा का द्रव्यमान है आपका 50 ग्राम। तो अब देखिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। तो हम जानते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फार्मूला आपका होता है मैं आपको थोड़ा सा भी साइड में लिखकर बताता हूँ। ग्राम पर लीटर बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ओके, तो विलेय का द्रव्यमान आपका कितना दिया है? 50 ग्राम दिए है, और विलयन का आयतन आपका किस में लेना है? हमें लीटर में लेना है, लीटर में। तो ये तो आपका मिलीलीटर में है, तो आप इसे क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आप बनाएंगे लीटर में। तो हम जानते हैं 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर। ओके, तो इसको 500 ml को आप बना लीजिए। 500 ml कास्टिक सोडा सॉल्यूशन 500 ml। ठीक है, तो इसमें कितने का भाग दे दें? हम 1000 का भाग दे देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो, 0.5 लीटर ये टोटल विलियन का आयतन आ गया। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे अपना, तो यहीं पर आप फार्मूले में यूज़ कर लीजिए कि विलेय का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम, और विलियन का आयतन कितना है? 0.5 लीटर। 0 हटाएंगे तो बन जाएगा 5 1 5, 100 ग्राम पर लीटर। ये बेटा सांद्रता आ जाएगी। इसमें देख लूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कहीं प्रॉब्लम ना हो आपको। चलिए ठीक है, आपको दिख रहा है। और आज के लिए बेटा इतना ही। थोड़ा सा आज क्लास कम ड्यूरेशन की हो पाई है, आगे कोशिश रहेगी कि क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाई जाए। आज मुझे भी थोड़ा सा काम है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा मोलरता। मोलरता के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, डीप उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फिर अपने आगे आने वाली सांद्रताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ बेटा, हार मत मानिए अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, निरंतर अभ्यास करते रहिए। एक ना एक दिन सफलता की मंजिल आपको मिलकर रहेगी। धन्यवाद।